झारखंड में जमीन और फ्लैट का दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन सबसे बड़ी समस्या है। जमीन की रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन के लिए लोग अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार फरवरी में म्यूटेशन के 74,090 मामले लंबित थे, जो 17 दिसंबर को बढ़कर 78,599 हो गए। यानी महज 10 महीने में ही 4,509 मामले और पेंडिंग हो गए। वर्ष से लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने 1 दिसंबर 2022 को सीओ मोटो म्यूटेशन की व्यवस्था लागू की, ताकि म्यूटेशन के मामले को सरलता से निष्पादित किया जा सके। इसके तहत ऐसी व्यवस्था की गई है कि जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री होते ही रजिस्ट्री कार्यालय से म्यूटेशन का ऑनलाइन आवेदन स्वतः अंचल कार्यालय चला जाए। आवेदन मिलने के बाद सीओ को 30 दिन के अंदर म्यूटेशन करना है। आपत्ति हो तो सीओ रैयत को नोटिस जारी कर आवेदन रद्द कर सकता है, पर यह व्यवस्था भी काम न आई और म्यूटेशन के लंबित मामले लगातार बढ़ते गए। अब भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा शनिवार को विभाग की समीक्षा करेंगे। इसमें यह मुद्दा भी उठ सकता है। अब आपको बताते हैं 90 दिन से अधिक समय से लंबित आंकड़ों का हाल। नामकुम 1995, रातू 755, अरगोड़ा 619, महेशपुर 530, पाकुड़ 521, कांके 512, धनबाद 502, बाघमारा 467, रांची 437, बड़कागांव 406। राज्य में सबसे ज्यादा नामकुम अंचल में म्यूटेशन के 1995 मामले 3 माह से ज्यादा समय से लटके हैं। आपको बताते हैं कि म्यूटेशन के कहाँ सबसे ज्यादा मामले लंबित है। नामकुम 4,815, कांके 3,574, पाकुड़ 3,194, गोविंदपुर 2,893, धनबाद 2,432, चास 2,201, रातू 2,158, हजारीबाग सदर 2,107, कटकमदाग 1,585, रांची शहर 1,334, अरगोड़ा 1,292, बाघमारा 1,261, महेशपुर 1,202। इस मामले में मंत्री दीपक बिरुवा का कहना है कि समीक्षा करने के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि म्यूटेशन को लेकर नियम क्या कहता है। नियम के मुताबिक आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर म्यूटेशन हो जाना चाहिए। अगर कोई आपत्ति हो तो सीओ रैयत को नोटिस जारी कर सकता है, फिर आवेदन को रद्द कर सकता है। इस मुद्दे पर तत्कालीन सीएम चंपाई सोरेन ने 12 जून 2024 को बैठक कर सभी डीसी को कहा था कि तय समय सीमा के भीतर म्यूटेशन के मामले निपटाएं। विवाद वाली स्थिति में भी 90 दिन से ज्यादा समय लगे तो अंचल कर्मियों को शोकाज करें। समय पर म्यूटेशन ना होने की वजह, आदिवासी जमीन के मामले में सीएनटी एक्ट का प्रावधान भी आड़े आ रहा है। वर्ष पहले किसी आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों ने खरीदा, फिर उसे दूसरे को बेच दिया, यानी कई बार उस जमीन का म्यूटेशन हुआ। अब वेबसाइट पर उस जमीन की प्रकृति आदिवासी ही दिखती है, ऐसे में म्यूटेशन फंस जाता है। खतियान और पंजीटू वेबसाइट पर पूरी तरह से नहीं डाले गए हैं। अंचल कार्यालयों और रिकॉर्ड रूम में रखे गए जमीन के दस्तावेजों के पन्ने फटे हुए हैं, कुछ मिसप्रिंट हो चुके हैं। ऑनलाइन व्यवस्था अक्सर ठप रहती है क्योंकि एनआईसी इसे अपडेट नहीं करता। घूसखोरी भी एक बड़ी वजह है। घूस देने वालों का म्यूटेशन हो जाता है, नहीं देने वाले परेशान रहते हैं।